दोस्तों आज हम फिर से इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए कल जो हमने ट्रेड की उसकी लॉजिक नहीं बता पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन आज हम जो ट्रेड करेंगे उसके पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे जिससे कि आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमने मोबीक्विक की स्टॉक सिलेक्ट की है। सिंपली इसके चार्ट को देखकर हमें लगता है कि अभी इसकी प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी, तो हम सिंपली यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड बनाने वाले हैं। सिंपली हम यहाँ पर 200 क्वांटिटी से 421 रुपये के प्राइस लिमिट पर ट्रेड लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऑर्डर लगा दी है। अब जैसे इसकी प्राइस 421 रुपये से ऊपर जाएगी यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री प्लान करने के बारे में सोचा था वह कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। इसलिए अभी हम यहाँ पर अपने ऑर्डर को कैंसिल करने वाले हैं। देखिए जब लेवल पर एंट्री ना मिले तो फालतू में ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए अब कुछ देर बाद हम फिर से इसी स्टॉक में एंट्री प्लान करने वाले हैं। सिंपली इस बार भी हम 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन इस बार हमारी प्राइस लिमिट होगी 428 रुपये पर। इस ट्रेड के अंदर हमें लगभग 18,000 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर हमने ऑर्डर लगा दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री 428 रुपये पर हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई जिससे कि यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। सिंपली हमने एंट्री बनाई है 428 रुपये पर और हमारा स्टॉप लॉस है 438 रुपये पर। मतलब कि यहाँ पर हम 10 पॉइंट का एसएल सेट करेंगे और 20 पॉइंट का टारगेट। लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो सिंपली जैसे जैसे ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। सिंपली यहाँ पर हमें 200-300 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो पहले मैं आपको थोड़ी सी एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है इसे बता देता हूँ, और जब ये ट्रेड खत्म होगा उसके बाद हम अच्छे से लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इसी लेवल पर एक रेजिस्टेंट लेवल भी है। इस चीज को देखकर हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। अगर आप यह सोच रहे हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से तो प्राइस बाइंग में दिखा रही है। देखिए जब प्राइस साइडवेज होते हैं तो काफी सारे इंडिकेटर फेक सिग्नल देने लगते हैं। आप यहीं पर देखें तो 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है और 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं हमें इंडिकेटर से सिर्फ मदद लेनी है, ना कि इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज हो चुकी है। लेकिन चलिए देखिए अगली कैंडल ओपन होते ही काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट 300-400 रुपये पर चल रहा है। देखिए इस स्टॉक में मोमेंट तो काफ़ी अच्छे हैं, एक एक सेकंड में 2-2 रुपये के प्राइस मोमेंट हो रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होकर लो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर चल रही है। हम यहाँ पर देखें तो फाइनली इस कैंडल ने इस लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अभी इसकी क्लोजिंग में 1.5 मिनट बचे हुए हैं। चलिए देखिए ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली हमने सोचा कि ये कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोजिंग देगी, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अभी अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इस कैंडल ने भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले ली है और ये डाउन साइड में आनी स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300, 400, 500 रुपये तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर फट चुकी है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 800-900 रुपये तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। देखिए बोलने से पहले ही प्राइस चेंज हो जा रही है, क्योंकि यह कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली हमें यहाँ पर 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। कैंडल तो काफ़ी बड़ी बन चुकी है और अभी इसके क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हमें लगता नहीं है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट होगा। देखते हैं ये कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग देती है। देखिए यहाँ पर हम अपने एसएल को ट्रेल करके 435 रुपये पर करने वाले हैं। पहले हमारा एसएल 438 रुपये पर था, लेकिन अभी हम इसे 435 रुपये पर करने वाले हैं, क्योंकि जब प्राइस हमारे फेवर में आ रही है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना तो बनता ही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है
और अभी इसके क्लोजिंग में मात्र 30 सेकंड बचे हुए हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि यह क्लोज कहाँ पर करती है। चलिए देखिए, ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आई, इसने लो तो यहाँ तक लगाई लेकिन अभी यह यहाँ पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर यह एक हैमर कैंडल बनी है, लेकिन अब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चलने स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। देखिए यहाँ पर भी एक लेवल है, अगर प्राइस तेजी से इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी हम बड़े टारगेट को कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन अगर प्राइस इसी लेवल से आकर रिजेक्शन लेगी फिर तो हमें यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि यह लेवल आज की ओपनिंग है। वैसे तो अगली कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन इस कैंडल ने इसकी लो को ब्रेक नहीं की है। हमें लगा कि ये कैंडल इसके लो को ब्रेक करके इधर कहीं क्लोज होगी, लेकिन यह यहीं पर क्लोज हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल अभी अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 1000 रुपए पर आ चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। अगर ये कैंडल इन लेवलों को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। अगर हम यहाँ अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1300-1400 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए, यह कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, सिंपली इसने भी इस लेवल को ब्रेक नहीं की है, लेकिन अभी अगली कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1700-1800 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए अभी हम अपने एसएल को यहाँ पर थोड़ा सा और ट्रेल करने वाले हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल 432 रुपए पर है, जहाँ पर हमने एंट्री बनाई है वहां से सिर्फ 4 पॉइंट का हमारा एसएल है। देखिए अगर यहाँ पर प्राइस इस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती है फिर हमें यहीं पर अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में काफी बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। हो सकता है कि प्राइस यहीं से सपोर्ट लेकर एक बड़ी सी कैंडल बनाए, जिससे कि हमारा एसएल हिट हो जाए। वैसे भी आज 3 एक्सपायरी है तो मोमेंट काफी खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए अगर प्राइस इस लेवल पर रिटेस्ट लेती है तो हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। चलिए देखिए, हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली प्राइस इसी लेवल पर आकर छोटी छोटी कैंडलें बनाने लगी, इसीलिए हम यहां से एग्जिट हो चुके हैं और इस ट्रेड के अंदर हमें 1750 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसी चार्ट को हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सुपर ट्रेंड भी इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पर एक सपोर्ट जोन है, और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं जिस लेवल से हमने एग्जिट की है उसी लेवल से प्राइस रिजेक्शन ले रही है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई 428 रुपए पर और एग्जिट हुए 419 रुपए 25 पैसे पर। चलिए अब देख लेते हैं इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को देखें तो यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार फॉल कर रही है और सभी स्टॉक भी गिर ही रहे हैं। आप यहाँ पर देखें तो काफी बार हमने इस स्टॉक में ट्रेडिंग की है। सिंपली स्टॉक ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहीं से प्राइस रिवर्स हो रही है और इस लेवल से प्राइस रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आ रही थी। और अगर हम यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस लेवल को मार्क करने के बाद हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और काफी बार प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई है। कई बार प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वह यहीं से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आ जा रही है और इसी चीज को देखकर हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। आज सिंपली प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, पहले एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर से जब 2 रेड कैंडल बने तो हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री प्लान करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री हुई नहीं। और अच्छा हुआ कि एंट्री नहीं हुई, नहीं तो पहले ट्रेड के अंदर ही एसएल हिट हो जाता। फिर जब प्राइस इसी लेवल से पुल बैक लेकर वापस से ट्रेंड लाइन पर पहुंची तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल भी रेजिस्टेंट लेवल था और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। इस लॉजिक के बेस पर हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इस लेवल तक अपने एसएल को सेट किया। देखिए जब हमने यहाँ पर एंट्री बनाई तब हमारा एसएल 10 पॉइंट का था, क्योंकि हमें लग रहा था कि प्राइस 1 से 2 कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके नए ट्रेडर को फंसाएगी, उसके बाद गिरेगी, इसलिए हमने यहाँ पर अपने एसएल को थोड़ा सा बड़ा सेट किया। लेकिन एसएल सेट करने के भी लॉजिक थे, हमने सिंपली इस लेवल के ऊपर अपने एसएल को सेट किया था, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती फिर तो वो यहीं से अप ट्रेंड में चली जाती। हमने यहाँ पर 10 पॉइंट की एसएल सेट की और 20 पॉइंट के टारगेट को सेट किया। एंट्री लेने के बाद ये कैंडल तो काफी तेजी से डाउन
साइड में आई और इसको देखकर हमें लगा 2 से 3 कैंडल के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन प्राइस इसी कैंडल के बाद एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगी। फिर हमें लगा कि यहीं से प्राइस रिवर्स हो सकती है, इसलिए हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके इसी लेवल पर एग्जिट कर ली। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जिस लेवल पर हमने एग्जिट की उससे थोड़ी सी नीचे प्राइस आकर यहीं से रिवर्स हो चुकी है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि किसी भी स्टॉक में लेवल कैसे निकालें, कैसे पता करें कि कौन सा सपोर्ट लेवल है और कौन सा रेजिस्टेंट लेवल है, तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। देखिए अभी टाइम 1 बजने वाला है और आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आज हमने जिन जिन स्टॉक को सिलेक्ट किया था उनमें से काफी सारे स्टॉक साइडवेज हो चुके हैं। जो मोमेंट आने थे वो मॉर्निंग में ही आ चुके हैं और उसके बाद स्टॉक बिल्कुल साइडवेज हो चुकी है, उसमें काफी छोटे छोटे मोमेंट आ रहे हैं। देखिए ये चीजें पिछले कुछ दिनों से चल रही है, मॉर्निंग में ही सारे मोमेंट आ जाते हैं, उसके बाद प्राइस साइडवेज हो जा रही है। अब ऐसे स्टॉक में हम ट्रेड लेकर क्या ही कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से जब मैंने ट्रेड बनाई तो हमें 3 बजे के करीब में एग्जिट होना पड़ा, क्योंकि जहां पर भी हम एंट्री ले रहे थे उसमें मोमेंट ही खत्म हो जा रही थी। इसलिए आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की है, क्योंकि फालतू में ट्रेड करने से क्या फायदा है जब मोमेंट ही ना हो। वैसे आज 3-3 इंडेक्स की एक्सपायरी है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे उन्हें तो आज प्रीमियम काफी सस्ता मिला होगा। आज आपने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया कमेंट में जरूर बताना। बस इस वीडियो में इतना ही। आज हमने एक ट्रेड की है जिसके अंदर हमें 1750 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से 80 रुपए ब्रोकरेज लग जाएंगे और हमें 1600 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।